हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग को 43 साइज बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी। बड़े ही आसान तरीके से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन कपड़ा और यहाँ पे ये अस्तर था। सबसे पहले यहाँ पे इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट है, लंबाई है 15 इंच, सीना है 43 इंच, कमर है 36 इंच, आगे गला 6.5 इंच, पीछे गला 9.5 इंच, रिब्स की लंबाई 9.5 इंच, मोरी 6 इंच, आर्मोल 8.5 इंच। इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जितना आपका सीना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। घटा बड़ी है तो इस तरह से और बढ़ा लेंगे, कम है तो बराबर से इसको फोल्ड कर लेंगे। बंद एरिया अपनी साइड रखेंगे, खुला एरिया बाहर के साइड रखेंगे। नीचे जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इस तरह से निशान लगाकर सीधा कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच यहाँ कमर के फोल्ड के लिए मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई यहाँ पे 15 इंच, 1/2 इंच यहाँ कंधे की सिलाई के लेंगे। तो यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से कंधे की चौड़ाई 5.5 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी 5.5 इंच रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्मोल की भी लंबाई 5.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। सीना है 43 इंच, 43 का चौथाई हिस्सा 11 इंच में 2 पॉइंट कम, 2 इंच मार्जिन लेके निशान लाएंगे। कमर है 36, 36 का चौथाई हिस्सा 9 इंच, 1 इंच मार्जिन लेंगे डॉट मार्जिन, और 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगाएंगे। उसको गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, लंबाई रखेंगे यहाँ से 10 इंच पे, नीचे से चौड़ाई 3 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकती हैं कि बिना स्केल के मदद से ही यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच पे आर्मोल की गोलाई रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। 4 इंच पे यहाँ से डॉट मार्जिन का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच इस साइड से, 1/2 इंच इस साइड से यहाँ पे डॉट मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए निशान कंप्लीट हो गया है। अब सेम निशान पर इस तरह से कटिंग करते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप लोग से हाईली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए, फुल वॉच करिए, एक लाइक शेयर ज़रूर करिए और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग से मैं रोज़ यही रिक्वेस्ट करती हूँ। इस समय मैं बहुत दिक्कत में हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो रोज़ नहीं आ पा रहा है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अब यहाँ पे वीडियो रेगुलर डालूँगी। प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे बहुत ही दिन हो गया वीडियो बनाते, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट करिए और हमको भी आगे बढ़ाइए। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर उसी अर्ज में कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से जितना आप सिलाई लेके सिलाई करती हैं उतना यहाँ पर हुक हाई मार्जिन पर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कंधे की चौड़ाई नापना है। तो कंधे की चौड़ाई 5.5 इंच पे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्मोल भी 5.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद सीना का चौथाई हिस्सा लेना है। जितना आपका सीना है उसका चौथाई हिस्सा लेना है। 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर कंधे पे इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बैक में लंबाई 15.5 था, तो यहाँ पे लंबाई 16.5 होगा। 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बेल्ट वाला बनेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच तुरपाई मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, तो हुक्काई मार्जिन छोड़ के यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा लेना है। जितना आपका कमर है उसका चौथा हिस्सा कर लेना है। 1 इंच यहाँ पे डॉट मार्जिन लेंगे और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। इस निशान में आई वाला निशान भी इस तरह से सीधा कर लेना है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे, 1 इंच पे फ्रंट आर्म होल की। उसके बाद यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। लंबाई रखेंगे 7 इंच। हाफ इंच सिलाई में जाएगा 6.5 इंच गला तैयार होगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे नीचे से 3 इंच चौड़ाई रखेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकती हैं। उसके बाद कंधे पे इंची टेप को रखेंगे इस तरह से। 12 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे, 14 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से। 1 इंच पे इस तरह से ऊपर क्रॉस करेंगे, 3.25 इंच पे यहाँ पे डॉट का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई से लगा लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकती हैं 43 इंच सीना है, 36 इंच कमर है। अब सेम निशान पर इस तरह से कटिंग कर लेना है, इस तरह से बराबर से कटिंग करते जाना है। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल जिस हिसाब से कटिंग करती हूँ उसी हिसाब से आपको बताती हूँ। इसी तरह से मैं कटिंग कर कर के ही ब्लाउज़ सिलती हूँ, दूसरा कटिंग नहीं करती हूँ। ये वाला कटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसीलिए मैं जो कटिंग अपने करती हूँ वही कटिंग आप लोग से भी शेयर करती हूँ और वही स्टिचिंग शेयर करती हूँ, ना कि दूसरा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी निशान उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके चारों डॉट पे इस तरह से कट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे, पलट कर यहाँ पर इस तरह से डॉट को यहाँ पे डार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे बेल्ट में। तो यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उससे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर कर लेना है, एकदम अच्छे से बराबर कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे डबल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बार और इसको फोल्ड करेंगे बराबर करके। तो यहाँ पे कपड़ा कम है इसलिए आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इसको इस तरह से निशान लगा के सीधा कर लेंगे। हाफ इंच यहाँ पर मोहरी के फोल्ड के लिए है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 9 इंच, हाफ इंच बढ़ाएंगे 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 9.5 इंच। उसके बाद इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, इस तरह से मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है 12 इंच, 12 का आप 6 इंच 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ 3.5 इंच पे आर्म होल को डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन लेंगे। इस निशान को इस तरह से बराबर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को आसानी से यहाँ पे हैवी से हैवी साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग सीखने को मिलेगा इस तरह से। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि आप लोग सिलाई से रिलेटेड किस टॉपिक के वीडियो देखना पसंद करेंगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है उससे इस तरह से जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग करते समय यहाँ पे जोड़ लगाएंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से कटिंग करना है, इसको रख के इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इस तरह से घुमा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से काट के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अस्तर की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेन कपड़ा है, गोल्डन कलर में है।
और यहाँ पे 90 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बंद एरिया अपने साइड रखेंगे, खुला एरिया बाहर के साइड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो अस्तर की कटिंग ये है उसको इस तरह से बराबर से बिछा लेना है। इस तरह से बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे कपड़ा बचेगा उससे स्लीव्स की कटिंग करेंगे और यहाँ पे साइड से इस तरह से बेल्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला कपड़ा काट के निकाल देना है इस तरह से। तो यहाँ पर इसी तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पर इस साइड से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट पार्ट भी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़ा बचा है इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही कम कपड़ा था, यहाँ पे अर्ज जो है बहुत ही कम था, तो इसीलिए यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ पे जॉइंट नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको रख लेना है। रख के उसके बाद यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर देंगे। उसके बाद साइड से यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ लगा देंगे आगे की साइड स्टिचिंग करते समय। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर कपड़ा कम रहे तो इसी तरह से कटिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे साइड से जो कपड़ा बचा हुआ है उससे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेल्ट का भी कटिंग हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना कम कपड़े में यहाँ पे हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग हो गई है। यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ पे फ्रंट पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये बेल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये स्लीव्स हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इतने कम कपड़े में यहाँ पे ये हैवी साइज अस्तर वाले बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग भी अगर इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आप लोग बहुत ही परफेक्ट कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।